जगह नागलोक। या दुशासन की सेना और नागलोक के इच्छाधारी लोगों के बीच एक खतरनाक लड़ाई चल रही थी। हनुमान जी, आप मेरी चतुराई को नहीं समझ पाए। अब मैं करूंगा इन लोगों पे राज। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ रही तो यह राक्षस तुम्हें भी मार देगा। हनुमान के वरदान के कारण हम इसे नहीं मार सकते। तुम धरती पर जाकर एक ऐसे प्रतिभाशाली इंसान को ढूंढो जो इस राक्षस को मार सके। दोस्तों, आज की इस कहानी को बनाने हमारी काफी मेहनत चली गई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आज का 1750 का लाइक एम पूरा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हनुमान, 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 जय हनुमान। अपनी आंखें खोलो दुशासन। हनुमान जी, आज आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। दुशासन, तुमने मुझे दर्शन देने के लिए भाग पाड़ ही लिया। तुम यहाँ पिछले 100 सालों से मेरी तपस्या कर रहे हो बिना कुछ खाए पिए। आज तुम्हें मैं एक वरदान देने वाला हूँ। मांगो तुम्हें जो मांगना है। भगवान श्री हनुमान, आप मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। देखो दुशासन, इस संसार में जो भी आता है उसे एक ना एक दिन यह संसार छोड़ के जाना ही पड़ता है। मैं तुम्हें अमर होने का बलिदान तो नहीं दे सकता। तुम चाहे तो कोई और वरदान मांग लो। तो हनुमान जी, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कोई देव देवता एवं उनके पुत्र, कोई आदिशक्ति या कोई राक्षस मार न सके, तो मुझे मार सके धरती का केवल एक साधारण इंसान। तथास्तु। यहाँ दूसरी तरफ वो इच्छाधारी नागिन धरती पर आ गई और यहाँ आकर उसने अपना रूप बदल लिया। अगले दिन उसी गांव में एक आदमखोर बाघ आ गया। उस बाघ को देखकर सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी वहाँ पर एक रोबोट आकर उस बाघ को शांत कर देता है। यस, ये हुई ना रोबोट वाली बात। अब वो बाघ किसी को भी परेशान नहीं करेगा। बाघ को मारने से गांव वाले भी काफी खुश हो गए थे। यह है गांव का रक्षक राम। राम के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से लेकर आज तक राम की देखभाल गांव वाले ने की है। गांव वाले ने अपने लिए बहुत कुछ किया। यह सोचकर राम ने एक रोबोट बनाया। अगर गांव में कोई मुसीबत आती तो राम वो रोबोट लेकर उसकी मदद करने के लिए जाता। तब राम वहां से घर जाने लगा, लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखी। तब राम बोला, अरे यार, इस लड़की को तो मैंने गांव में कभी नहीं देखा। ये कौन है? चलो इसका पीछा करते। तब राम उस लड़के के पीछे जाने लगा। तब राम उस लड़के को ढूंढते ढूंढते एक जंगल में आ गया था। तभी राम को वो लड़की पेड़ के पीछे जाती हुई दिखी। तब राम उस पेड़ के पास भागते हुए चला गया। लेकिन जब राम वहां चला गया तब उसे वो लड़की नहीं दिखी। तब राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो लड़की थी कौन। तब राम कहने लगा, जाने दो, आज नहीं तो कल वो लड़की मुझे दिखी जाएगी। ऐसा कह के राम वहां से जाने लगा। यही है वो इंसान जो हमारी मदद करेगा। एक दिन राम ऐसे जंगल के रास्ते एक पास के गांव में जा रहा था। तभी उसे वहां लड़की दिखी। तब राम कहने लगा, अरे यार, ये तो कल ही वाली लड़की है। ओए रोबोट, जाकर जल्दी से उसका रास्ता रोक दो।
राम के कहने पे रोबोट ने उस लड़की का रास्ता रोक दिया। तो वो लड़की रोबोट को देखकर डर गई। कौन हो तुम? उर्वशी। मैंने तो तुम्हें पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई हूँ। तुम गांव में किसके साथ रहती हो? मैं लामू काका की पोती हूँ और उनके साथ ही रहती हूँ। तब राम और उर्वशी एक दूसरे से हर रोज ऐसे मिलने लगे और ढेर सारी बातें करने लगे। तब राम के मन में उर्वशी के लिए प्यार पनपने लगा। ऐसे ही एक दिन राम ने उर्वशी को जंगल में मिलने के लिए बुलाया। तब राम कहने लगा, उर्वशी, मुझे तो नहीं पता कि मैं अब जो कहने वाला हूँ क्या वो सही है, उसका टाइम सही है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? राम के ऐसे प्यार के इजहार के बाद उर्वशी राम को ना नहीं कर पाई। तब राम उर्वशी का जवाब सुनकर खुशी के मारे यहाँ वहाँ नाचने लगा। क्या तुम्हें वो इच्छाधारी नागिन का पता चला? वो कहाँ चली गई है? सरदार, हमें कुछ ज्यादा नहीं पता चला। हमें सिर्फ इतना पता चला है कि वो इस वक्त धरती पर है। तो जल्दी से उसका पता लगाओ। ठीक है सरदार। एक दिन राम गांव के बीच ऐसे ही खड़ा था। तभी उसे रामू काका दिखे। तब राम ने उन्हें आवाज लगाई, अरे रामू काका। बोलो ना बेटे राम, आपकी पोती उर्वशी कहाँ है? क्या मुझे पोती है? नहीं बेटा, मुझे तो 4-5 सिर्फ पोते ही है। क्या आपकी पोती इस बार गांव में छुट्टियां मनाने के लिए नहीं आई? नहीं राम, मुझे तो पोती ही नहीं है। तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। तो जो मुझे रोज मिलती है, आखिर वो है कौन? तब राम सच्चाई का पता लगाने के लिए उर्वशी के पास जाने लगा। तब राम उर्वशी को मिलने के लिए आ गया। उर्वशी, कौन हो तुम? तब उर्वशी को इस बात की भनक हो गई कि राम को अब सारी सच्चाई पता चल गई। तब उर्वशी भी राम को बिना डरे सारी सच्चाई बताने लगी। आखिर वो है कौन और यहाँ क्यों है और कहाँ से आई है? तब राम उर्वशी की सच्चाई जानने के बाद उसे बहुत बुरा लगा और वो कहने लगा, तुम चिंता मत करो उर्वशी, मैं और मेरा रोबोट तुम लोगों की जरूर मदद करेंगे। तब उर्वशी राम को एक अलग ही प्लेनेट पर ले आई। जब राम ने जो देखा उससे उसके आंखें फटी की फटी रह गई। राम ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा विशाल जानवर खड़ा है। हे देवता, हमें जिस इंसान की जरूरत थी वो हमें मिल गया है। अब सिर्फ हमें वो दुशासन को हराने के लिए वो जादुई तलवार चाहिए। आप सिर्फ हमें उस जादुई तलवार का रास्ता बता दीजिए। अगर तुम्हें दुशासन को हराना है तो वो जादुई तलवार तुम्हें अजस्त्र लोक के खतरनाक ज्वालामुखियों में मिलेगी। तुम्हें वो तलवार वहाँ जाकर लेनी पड़ेगी। तुम वहाँ जाने से पहले अपने असली रूप में आ जाना। तब वो दोनों अजस्त्र लोक के उन खतरनाक जगहों पर आ गए और तभी वहाँ पर एक शैतान आ गया और कहने लगा, कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ देवता ने भेजा है, हमें वो जादुई तलवार चाहिए। उसमें से तुम में से किसी को बलिदान देना होगा। अब यह बलिदान क्या है? अब यह कहाँ चली गई? मुझे माफ कर देना। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों तुमने ऐसा किया? नहीं छोड़ूंगा दुशासन तुझे। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई। नागलोक पर दुशासन ने कुछ सांपों को अपने कैद में कर लिया था और कुछ सांपों को वही मार दिया था।
और तभी वहाँ पर राम का रोबोट आ गया। हमारे यहाँ कोई परिंदा अपने पर फैला रहा है, जाकर उसके पर काट दो। ठीक है सरदार। तब राम का रोबोट उन सांपों को बचाने के लिए ओक के तोड़ने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर दुशासन के 2 खूंखार राक्षस आ गए। उस राक्षस के लगातार वार से राम को रोबोट काफी कमजोर होता जा रहा था, लेकिन नागलोक के नागों को बचाना है, जिसके लिए राम का रोबोट फिर से खड़ा होकर उस राक्षस से लड़ने लगा। और तभी वहां पर राक्षसों का राजा दुशासन आ गया। तो तुम हो दुशासन? हाँ, मैं ही हूँ दुशासन। क्यों तुमने नागलोक पर तबाही मचा रखी है? मुझे सारे लोगों पर राज करना है। तुम्हें पता है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे इन अखंड शक्तियों के सामने तुम्हारी इन विद्यों से शक्ति से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो मुझे भी पता है। बहुत हो गया अब। इसलिए कहा था मुझसे भिड़ना। लगता है यही था मेरा अंत। हमेशा बुराई का अंत बुरा ही होता है। दोस्तों, मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आ गया, तो जल्दी से वीडियो का आज का 1750 का लाइक पूरा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।